Assalamu alaikum ji. Welcome back to an episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Fawad Khan. Fawad Khan is a actor, a writer. He's also an oral storyteller. We get to speaking about oral storytelling as a tradition, about theatre and how it can bring people back into the present, about the tradition of acting, about learning it, teaching it, about how to channel your emotions, about how to play or take liberty with the medium of filmmaking or the medium of play or the medium of theatre, and how to not take things so seriously and to keep moving forward, to not forsake yourself. Enjoy. 3, 2, 1. Fawad Khan. How are you doing, Fawad? Doing good. How are you? Wonderful, alhamdulillah. We were speaking just now about national languages and provincial languages. And you told me that you're learning Farsi. हाँ ये आप क्यों कर रहे हैं? मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है शायरी में, अच्छा, पढ़ने में, शायरी पढ़ने में। सही. तो हमारा उर्दू का जो सारी रिवायत है उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ फ़ारसी शायरी से है। फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत फ़ारसी शोरा गुजरे हैं जो कि हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी निजात थे, मगर फ़ारसी में शायरी करते थे। ख़ुद अमीर खुसरो की मादरी ज़बान फ़ारसी नहीं थी, मगर उन्होंने बेतहाशा फ़ारसी में शायरी की है। बल्कि जितने मतलब ईरानी बड़े कितने भी नकचड़े हो जाएं कि भी किसी और को हमारी ज़बान नहीं आती, मगर वो अमीर खुसरो को मानते हैं। फिर आगे चल के तो बेदिल वगैरह को भी मानना शुरू हो गए। Even Allama Iqbal did some Farsi. ज़्यादा कलाम उनका फ़ारसी में। That's interesting. That's what, is it like, does it have more dimensions as a language? ये मसला है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ज़बान तो ज़बान है। But is it like a prettier language? क्यों? Why did they gravitate towards it? शायरी की रिवायत लंबी चली आ रही है वहाँ पे। उर्दू यंग ज़बान है सही कंपैरेटिवली, That's सही है ना। तो एक तो यही बात है। फिर ये कि ग़ालिबन इक़बाल का फ़ारसी शायरी करने का एक मकसद ये भी था कि वो थोड़ा सा इंटरनेशनल जाना चाहते थे। फ़ारसी कई जगहों पे बोली जाती है, हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान में समझी जाती थी उस वक्त तक, काफ़ी हद तक तो समझ ही लेते थे कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे उस ज़माने में। आम हमारे रिज़र्वुल मिसल था, पढ़े लिखे क्या हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। तो एक ज़माने तक ये था, मगर ये कि और इकबाल को भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है एज अ पर्शियन पोएट। Right. And because that language was also respected internationally कि भाई ये पोएट्री की ज़बान है। क्या बात है, मतलब पोएट्री की ज़बान कहना सही नहीं है। ज़ाहिर है एक ज़बान है, उसमें पोएट्री का ट्रेडिशन था, चला आ रहा था। लंबी, ज़्यादा लंबी रिवायत है, अच्छी खासी लंबी रिवायत है फ़ारसी शायरी की। तो उसमें ज़ाहिर है कि उसमें शामिल हो के उसमें कुछ बड़ा काम करना है, बड़ी बात है। बड़ी बात है। But so ये तो है ना, लेकिन like languages like English या उर्दू वो functional ज़्यादा होती हैं because they're streamlined, वो थोड़ी ज़्यादा concrete होती है, उसमें इतनी dimensions नहीं होती, जिनको बोला जाए कि they're not high context languages। क्यों? पता नहीं, लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये समझ में नहीं आई मेरी बात, मतलब क्यों? Because you would need more knowledge just to speak the language. Versus उर्दू और जैसे Gaelic है, हाँ, right? या even अरबी है. These are languages that just have more dimensions built into their words. Versus उर्दू, जैसे मिसाल दें। मिसाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, right? रहमान रहीम, we understand that to only mean a few things, but Rahman or Rahim can mean, I think, from what I was reading, like 25 different things, right? But we only understand a few meanings of those, right? देखिए, ज़बान जितनी उम्र होती जाएगी उसकी ज़बान की, हर लफ्ज़ के उतने ज़्यादा मायने बदलते जाएंगे। अच्छा, so you just think it's a function of age? एक तो एज की बात भी सही है, ठीक है। उसके इस्तेमाल के तरीक़े की बात है। अब मिसाल के तौर पे दिमाग का लफ्ज़ आपको पता है, दिमाग भेजे को कहते हैं हमारे यहाँ। भेजे, जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। भेजे का लफ्ज़ भेजे के लिए ही है। दिमाग का एक और मतलब भी है, नाक। और नाक से कुछ कल्चर्स इज्जत को भी टाई करते हैं ना। जी जी, हम बल्कि आज भी कहते हैं इनके बड़े दिमाग हैं। वो नाक की बात कर रहे होते हैं। यार नाक बहुत ऊंची है, राइट, सही है ना। राइट, नक चढ़ी एंड ऑल दो। जी जी जी। और हमारे यहाँ शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब कई जगह। अब गालिब का शेर है, मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है कि मौजे बूए गुल से नाक में आता है दम मेरा। मतलब पहले चमन से मोहब्बत थी लेकिन अब इतनी बेदिमागी हो गई है
कि फूल की खुशबू आती है तो नाक में दम हो जाता है। वाह, सही है, मगर नाक में दम मतलब सांस हाँ, लिटरली भी जा रही है, सांस अंदर नाक में ही जाती है। राइट, दिमाग का भी जिक्र जो आया है पहले वो इसीलिए आया है बेदिमागी बेनाकी हो गई एक तरह से। इंटरेस्टिंग, इट्स ऑल कनेक्टेड ना। so interesting, हम्म। it's beautiful. That's very cool. नहीं, लेकिन आपने अभी बोला कि भेजे का लफ्ज जो होता है वो भेजे के लिए होता है। आजकल कोलोकियली भेजा is understood to be slang. Is भेजा slang? भेजे का लफ्ज तो है ना। हाँ, but is it भेजा slang? फ्राई करते हैं आप, भेजा खाते हैं। हाँ, स्लैंग क्यों होगा? मतलब अभी ये तो मतलब अच्छा खासा इस्तेमाल हो चुका है, अब पता नहीं अब इसको एक ऐसा लफ्ज़ कहेंगे कि जैसे जो आजकल जैसे आप कहते हैं यार बच्ची आ रही है, तो बच्ची का लफ्ज़ जो है वो एक हाँ, कराची में कोई गर्लफ्रेंड के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, या कोई जो कि बड़ा अजीब लगता है मुझे अब। हाँ, लेकिन ये कि भेजा तो बहुत पुराना चला आ रहा है, अभी का थोड़ी है। सही। You are so इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, नहीं तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं पहले बता दी करो। आप so you're into poetry, but are you a poet? Are you a No. writer? You're an actor. I am an actor of course. मैंने लिखा है बहुत कम, प्लेज बेसिक मोस्टली। But you're also an oral storyteller. हाँ, मतलब ओरल स्टोरी टेलर, मतलब स्टोरी टेलिंग मुझे काम बहुत अच्छा लगता है, कहानी सुनाना बहुत अच्छा Of लगता है। any sort, like वीडियो में कर लो, फोटो कर लो। एनी सॉर्ट, और लाइव कहानी सुनाना ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। फिर ये कि कुछ ओरल स्टोरी का सिर्फ ये कि थोड़ा बहुत कुछ हमें दास्तान गोई का पता चला, हिंदुस्तान से लोग आए दास्तान गोई की, उन्होंने महमूद फ़ारूक़ी, दानिश हुसैन वगैरह इन्होंने नापा में भी आके विज़िट किया, नापा में भी परफॉर्मेंस की। फिर नापा में दानिश हुसैन ने एक लेक्चर दिया कि किस तरह से उन्होंने दास्तान गोई शुरू की और क्या इंट्रोडक्शन हुआ उनका दास्तान गोई से। दास्तान गोई is literally storytelling ना, but it's a tradition. It's a हाँ, particular. एक स्पेसिफिक ट्रेडिशन भी है। सही, ठीक है, हाँ, वैसे तो स्टोरी टेलिंग ही है। दास्तान मीन्स एपिक, Yes. और गोई का मतलब सुनाना। Epic सुनाना। हाँ, एपिक सुनाना। Interesting. तो वो एक ख़ास तरीक़ा होता था दास्तान गोइयों का, वो सुनाते थे, एक्सटेम्पोर सुनाते थे उसके उनके। तो वो चीज़ जब हमने देखी तो हमने कहा ये भी अच्छा है, फिर हमें ये भी करना चाहिए। फिर ये है कि बहुत सारा जो ओरल लिटरेचर था उसको ओरल लिटरेचर से मतलब टूवर्ड्स लेट 19th सेंचुरी छापना शुरू कर दिया गया। तो वो दास्तान का अब वो एक तरह से ओरेचर से वो लिटरेचर में भी फॉर्म हो गया। Did that take away from the orature? किसी हद तक तो जाहिर है, क्योंकि जितना इम्प्रोवाइज्ड वो होता था अब थोड़ा सा वो बंधा हुआ हो गया। जाहिर है कि लिखी जा रही है चीज़, लेकिन फिर भी उसमें इतना मार्जिन है कि वो आप अभी भी पढ़ते हैं तो वो लगता है कि जैसे सुनाने के लिए ही Right. लिखी जा रही है। Right. So then definitely a storyteller. I can say that about you. हाँ, Storyteller, actor, a little writing. थोड़ी सी चले लिखाई भी कर लिया आपने. Anything else? Teacher. You're a Yeah, teacher. You teach teacher. at Napa. Anywhere else? नापा आर्ट्स काउंसिल, आगा खान यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, हबीब यूनिवर्सिटी में भी 1-2 ट्राइमेस्टर पढ़ाए। And what do you teach? थिएटर हिस्ट्री और एक्टिंग कोर्सेज And acting. How do you find that? Because it's one thing to be good at it yourself. Would you consider that you're a good actor? Well, Huh? I think इतने सालों में कुछ थोड़ा बहुत सीखा है। So you're a good actor, Yeah. माशाल्लाह से. हाँ, I But then, guess. could you teach that to people? You think it can be learned? See, what academies do is they provide you a space. Yes. ठीक है? What a teacher can do is point in the right direction. सही है. You have to go there. So there needs to be something in me then. Yes, definitely. जैसे मैं आपके पास आऊँ, right? मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं आपको रास्ता तो बता दूंगा कि देखिए वो है मंजिल, सही, ठीक है? सही. उधर जाना आपको खुद ही है। हाँ. ये भी बहुत मुमकिन है कि आप कहें ये तो गलत बता रहा था आगे चल के। हाँ. ये मंजिल ही मुझे तो नहीं उधर है. जाना ही नहीं था। सही है। सही. लेकिन मैं एट मोस्ट यही कर सकता हूँ कि मैं कुछ एटलीस्ट एक नहीं तो कम से कम मल्टीपल पाथ्स दिखा दूँ कि अच्छा ये इस तरह से Right. चीज़ें, मगर काम तो आपको ही करना है। वो तो खुद ही वो आर्टिस्ट जिसके अंदर होगा वही करेगा अपने ऊपर। What? Okay. First off, you're not super old. You're not old at all, mashallah se. But how long have you been doing this for? Teaching. मैं नापस से ग्रेजुएट हुआ था 2008 में। I was part of the first batch. Wow, mashallah se. तो 12-13 साल हो गए? 2008 से लेके अब तक तो
13 साल हो गए हाँ, 13 साल हो गए। 13 साल हो गए In 13 years, have you seen anyone where you were like, whatever this person has, man or woman, whatever this person has, they'll go far as an actor? बहुत से लोग हैं हाँ. And then हाँ, did they? हाँ मतलब बहुत से लोग गए जो कि मसलन बिल्कुल एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि नापा से कोई लोग ऐसे निकले हैं जो कि बहुत टैलेंटेड थे और उनको कोई काम वाम नहीं मिला या वो बिल्कुल बेकार घूम रहे हों ऐसा नहीं Beautiful. हुआ। Mashallah से. So if they अभी had तक तो नहीं something, हुआ, अभी तक तो ऐसा नहीं है। Allah करे आगे भी नहीं होगा. आई होप सो। I mean, you always मतलब need हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। saturate हो जाएगी सारी चीज़. सैचुरेशन हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे, Uh-huh. तो वो तो होगा ही कभी ना कभी तो। लेकिन ये कि हम चूँकि पहले बैच से भी थे, शायद इसका भी एडवांटेज था। फिर ये कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही सही, हर right, तरह of course. के एक्सेप्टेंस में भी देर लगती है। But you acceptance, and also you had to make the path that everyone else is walking now. We didn't make any path. I don't think so. यार ऐसे नहीं करो यार. नहीं सीरियसली पाथ मेकिंग इज बहुत वक्त लगा है इस काम में और वो बल्कि हमारे बाद के कई सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पाथ मेकिंग की, कई सारे लोगों ने। वो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने नहीं की, लेकिन आपने कम से कम उनको एक जगह तो बना के दी ना. You were like कि ये भी किया जा सकता है. अब मतलब बाय चांस बिकॉज हम वी वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, Uh-huh. तो हमको तो जाके काम ढूंढना ही था ना। Uh-huh. Of course. तो हम पहले निकले तो हमने पहले काम ढूंढ लिया, सही. जो बाद में आ रहे हैं वो बाद में काम ढूंढ रहे हैं। तो ये है। And is it I still wanted to go back. आपने बोला कि बहुत से ऐसे आपने लोग देखे हैं that were very talented, and mashallah so far no one who was very talented in Napa graduated and then was a failure, खुदा न खास्ता. Right? What do you look for? Like, is there a list? Is there something that you look for in a good actor or actress, जो भी मतलब? जाहिर है मतलब एक्टिंग उसकी देखी जाएगी, अच्छी एक्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। थोड़ी डेप्थ में जाए फवाद भाई। एक्टिंग में क्या चीज़ देखने की होती है, ये आप पूछना चाह रहे हैं कि किसी में क्या अदाकारी के क्या गुण हैं, हाँ. कौन कौन सी है भाई। एक तो सीधी सी बात है कि कोई एक्टर जो है वो अपने आप को कितना रोल में ढाल सकता है अच्छे से। सही है, एक तो यही काम है। दूसरा काम ये है कि उसकी वॉइस वगैरह का किस तरह से उसको काम आता है कि नहीं आता है, आवाज़ का इस्तेमाल आता है कि नहीं आता है। आवाज़ का पूरा इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। बॉडी का इस्तेमाल आता है उसको कि नहीं आता है, बॉडी का इस्तेमाल, आवाज़ का इस्तेमाल, सब चीज़ें मिली हुई ना, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल, ऑल्सो क्रिएटिविटी भी है उसकी, उसका एबिलिटी टू सरप्राइज द अदर पर्सन, नॉट बी प्रेडिक्टेबल, नॉट बी be believable. All right. Yeah, convince the other person. Be convinced. कि जो वो कर रहा है वो सच कर रहा है ना, मतलब हमें ये तो नहीं लगे कि वो दिख रहा है कि it's Kazi trying to be someone else. That's not, yeah. Does not mean it. So. And do you think any of those can be taught? नहीं, उसके कोशिशें की जाती हैं, मतलब कई सारी चीज़ें इमेजिनेशन के हम एक्सरसाइजेस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। तो अब वो प्रैक्टिस आपको कुछ बेसिक्स तो सिखा देती है। सही। मसलन मगर सीखना आपको ही पड़ता है। एक बार मैं नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू देख रहा था, उनके साथ उसमें तब्बू भी थी। नसीर साहब जो हैं वो अदाकारी पढ़ाते भी हैं और ख़ुद अदाकारी के स्कूल से निकले भी थे। तब्बू किसी स्कूल में नहीं गई थी, ठीक है ना, मगर शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, शी रियली इज़। तो उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में तो उन्होंने कहा देखें बात ये है कि ये जो ड्रामा स्कूल्स है ना, ये दोधारी तलवार है। इस तरह से डबल एज्ड, इस तरह से कि कुछ लोग होते हैं जो कि 4 साल स्कूल से निकल जाते हैं तो उनको लगता है कि हम अदाकार बन गए, सही है, जबकि नहीं बने होते, ठीक है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं गए स्कूल मगर फिर भी अदाकार अच्छे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो ऐसे ही अच्छे बन गए, हवा में अच्छे बन गए। उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उनका अपना तरीक़ा रहा है, जैसे भी तरीक़ा रहा है अब, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम किया, सही, और वो ब्रिलियंट एक्टर बने। सो देन that readily flows into आजकल नहीं, पिछले कोई 5-6 साल से हुआ है, यूट्यूबर्स
इंस्टाग्रामर्स, इनका एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है वेयर उनको प्रोडक्शन भी आती है, उनको वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी आती है, सिनेमेटोग्राफी भी आती है, एडिटिंग भी आती है, सब वो खुद कर रहे होते हैं एंड दे आर आल्सो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? लाइक वो भी खुद ही सिखा रहे हैं अपने आप को. हाँ बिल्कुल, एंड अपने आप को सिखा रहे हैं. do you think Napa actors could stand to maybe develop greater social clout? उससे उससे कोई फायदा होगा? शायद Beautiful. हो सकता है हो जाए. हाँ, लगता है बड़े सुकून में रहते हैं माशाल्लाह से. मैं सुकून में क्या मतलब नहीं, आई डोंट नो क्या उसका क्या मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. हो सकता है हो जाए, कोई फायदा हो सकता है ना हो. Would you like to have greater clout? Clout, मतलब followers? मतलब 20-30 हज़ार होते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा काम मिले. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग मुझे रिकग्नाइज करें, ये बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट. मगर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊँ कि मेरी प्राइवेट लाइफ ही इन्वेड हो जाए. मैं सड़क पे दुकान पे जाके सब्ज़ी नहीं ख़रीद सकूँ. मैं अपनी बीवी के साथ बैठकर जो है वो रेस्टोरेंट में खा नहीं सकूँ. These things are कराची में important to you. पैदल ना घूम सकूँ मैं. अच्छा. ये काम मैं नहीं चाहता. ये इस तरह का मुझे स्टारडम नहीं चाहिए फ्रेंकली. हम्म. ये मुश्किल हो जाएगा ना फिर आपको, क्योंकि अगर वो चाहिए तो ये तो मसला होता है. Because नहीं मतलब मुझे जितना मिला हुआ है मुझे बहुत नहीं नहीं really happy with it. yeah, but this muashra, the bigger you become, Hmm. the more it feels entitled towards you. Do you know what I mean? Towards your life, towards private time. नहीं देखेंगे आप किसके साथ हो, नहीं देखेंगे आप क्या कर रहे हो. You could be upset. You know, you're not always happy. You're not always one of your characters. You know? True. मगर शायद मैं कुछ इसलिए मैं ज़्यादा थिएटर कर लेता हूँ. हाँ. अभी तो 2 साल से बिल्कुल सब बंद पड़ा हुआ है. हाँ, तो थिएटर में तो भयंकर है. आपका इंटरनेशनल स्टार बनने का कोई चांस ही नहीं है ना. क्योंकि आपको देखने लोग कितने मैक्सिमम आ जाएंगे, 1000 लोग आ जाएंगे, 2000 लोग देख लेंगे. उसके बाद फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा. So I'm happy doing whatever I'm doing. and I don't think I run the risk of becoming a star. No, you don't know that. What commercial work have you done? Like commercial से मुराद video पे on like you done shows. टेलीविज़न किया एक ज़मान, मतलब तकरीबन हर साल पिछले 7-8 साल 10 सालों में 7-8 सीरियल तो किए हैं मैंने. सोप्स भी किए हैं. 2 सोप्स 104 एपिसोड वाले 2 सोप्स किए. मोहम्मद अहमद के ही लिखे हुए थे. हाँ जी. फिर उसके बाद एक सीरियल किया. मोहम्मद अहमद साहब ने बड़ा काम दिया मुझे. जी, वैसे जी. मैं पहली बार जब मैंने टेलीविज़न पे काम किया तो मोहम्मद अहमद साहब भी ऑडिशन में बैठे हुए थे. He's brilliant वैसे और माशाल्लाह से. उन्होंने ही मुझे कास्टिंग की थी उस सीरियल, उस सोप में. और वो तो सोप्स में काम किया, सीरियल्स में काम किया. 26 एपिसोड के सीरियल में भी काम किया. 13 एपिसोड 15 एपिसोड्स के भी में भी काम किया. कई सारे किए यार. शाइस्ता में किया, दरीचा में किया, बदतमीज़ में किया, प्यारी बिट्टो में किया. तेरी मेरी जोड़ी के नाम से एक था, वो भी सोप था. वो कोई उसकी भी कोई 100 किस्तें थी, जियो के लिए हुआ था. वो उसमें भी किया. तो काम तो टीवी पे किया, वक्फे से किया. And but you're happy that you did, right? You're not unhappy. that- I got to learn हाँ, alhamdulillah, alhamdulillah. What's your favorite experience? from Your work in television TV, work. हाँ, television work or in front of the camera. So theater is मतलब दोनों acting ही है, लेकिन theater is a little more serious because you don't get a retake. Everything's live, everything's right there. और अगर आपने कोई भंड मारा है, कोई गलती की है, तो आपको उसी वक्त पता पड़ना है, because the audience is right there. Right? So is it fair for someone like me who doesn't know how either one feels, is it fair for me to say कि theater is a little more difficult? मुझे लगता है अच्छा काम करना is difficult. In either In either medium. Either medium. All right. Okay. डेफिनेटली. थिएटर का ये है कि थिएटर के आगे, अब थिएटर और फिल्म को कंपेयर करें तो फिल्म का मीडियम इज़ रिलेटिवली यंग. Of course. Yes. थिएटर की 2,500-3 हज़ार साल की हिस्ट्री है. उसमें बहुत कुछ हो चुका है, बहुत तरह का काम हो चुका है. फिल्म में अभी उतना ज़्यादा उस तरह का, जैसे कहते हैं उर्दू में तनव्वुर, उतनी ज़्यादा वैरायटी उस तरह की नहीं है जॉनर्स की उस हवाले से जितनी कि थिएटर में रही है. थिएटर में मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ माशरों में
मुख्तलिफ रिवायतें रही हैं, और जो कि अब 20th सेंचुरी में सब एक दूसरे के ऊपर, सब लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। वेस्टर्न थिएटर ने बहुत सारा इन्फ्लुएंस ईस्टर्न थिएटर से लिया, ईस्टर्न थिएटर ने बहुत सारा वेस्ट से लिया वगैरह, तो वो काफ़ी कुछ अमलगम बन के कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें बन रही Dubai is हैं, beautiful, जो ब्यूटीफुल, ग्रेट, एब्सोल्युटली। मगर मैं कह रहा हूँ कि फिल्म का मीडियम उस हवाले से अगर बात करें तो वो इज़ अ यंगर मीडियम, बट मैं कहूँगा टेलीविज़न पे भी अच्छा काम अगर आपको करना है तो इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। हाँ, ये कह लें कि थिएटर में लोग कहते हैं कि वो तो ये गलती वहीं पे हो जाएगी, वो 1.5 महीना रिहर्सल आपको चाहिए होती है हाँ, नॉर्मली 1-2 घंटे के खेल के लिए, सही है ना, और वो आपने की है तो वो तो बेसिक चीज़ें तो कवर हो जाती हैं। कोई भी याद करने के जुमले की जहाँ तक बात है, वो तो रोज़ाना आप जब वो सुनते हैं तो आपको याद हो ही जाता है, वो तो नहीं इशू होता, अनलेस कि आपका कोई मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम कुछ है, कोई गजनी कुछ, हाँ, वरना तो याद हो ही जाता है, वो रोज़ाना आना जाना होता है। मगर वो बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम उसके आगे का है, जुमले याद करने के बाद का है, बाकी सब चीज़ों करने के बाद का है। Doing it well. वो, हाँ, वो काम अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर तो नहीं हो रहा काम। Do you think we're gravitating towards good work on television now? यार मैं इतना कम टेलीविज़न देखता हूँ। यार, फवाद भाई। मैं मसलन मैं अंदाजे से बता सकता हूँ कि शायद ये ड्रामा अच्छा होगा। मैं मिसाल के तौर पे रकीब से आजकल चल रहा है, Okay. सही है, मुझे लगता है कि शायद मैं वो कभी देखूँगा। अच्छा। एक तो ये बात है कि वो हमारी बहुत अच्छी जानने वाली हैं, बीगुल, शी इज़ अ वेरी गुड राइटर, आई नो हर, आई हैव रेड हर शॉर्ट स्टोरीज, बहुत दोस्त हैं तो वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज भी सुनाती रहती हैं, प्लस शी रोट अ ब्रिलियंट प्ले फॉर स्टेज, बेडरूम कॉन्वर्सेशंस के नाम से हुआ था बीगुल। नापा में, बीगुल, Bedroom conversations. दैट वाज ब्रिलियंट। Yeah. और मैं उसको देख के तो मैं एकदम बिल्कुल हसद से मर गया था। हसद क्या होती है? मतलब आई वाज लाइक कि शी, उससे पहले उन्होंने जितना काम लिखा है उतना, मतलब थिएटर के लिए उन्होंने लिखा नहीं था इतना ज़्यादा, उन्होंने एक ड्रामा थिएटर के लिए लिखा था, वो भी उन्होंने टेलीविज़न के ही लिखे हुए काम को अडेप्ट कर दिया था स्टेज के लिए, बट दिस वाज अ पीस रिटन फॉर थिएटर एंड इट वाज exhausting possibilities in theater. In that medium, that was like, मैंने कहा ये क्या कर दिया? ये मतलब हम तो 15 साल से थिएटर कर रहे हैं और ये जो है, और हमने ऐसा काम नहीं लिखा और अभी तक हम नहीं लिख पाए इस तरह का, मैं नहीं लिख पाया और लोगों ने लिखा भी, लेकिन ये कि मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा ये मुझे तो शक हुआ आपने कहीं से खींचा मारा, आपने कहीं से इधर उधर से किया है, बट दिस इज हर ओरिजिनल वर्क एंड ब्रिलियंट वर्क, सो आई नो दैट कि वो उन्होंने जो लिखा होगा वो अच्छा ही होगा। What makes it brilliant? That's what I'm saying. Bedroom conversations. बेडरूम कॉन्वर्सेशंस, एक तो ये कि जो प्रोडक्शन थी खालिद साहब ने डायरेक्ट किया था, खालिद अहमद ने, वो भी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल एक्टिंग में अली जुनेजो ने और कैफ गजनवी ने परफॉर्म किया था, और इट वाज अ सेट, बॉक्स सेट बेसिकली, 3 दीवारें थी, Right, okay. जिसमें सामने एक बेड भी लगा हुआ था, कुछ और चीज़ें थी, मगर जो उसमें दीवारों पे कुछ क्रॉस समझ लें आप, जैसे स्क्वायर्स से बने हुए थे, सही है, लगता आपको था कि 3 दीवारें हैं, मगर बीच में वो एक दीवार पे यूँ टच करता था तो दरवाज़ा खुल जाता था, और ऐसे ही वो हाथ मारता था तो वो खिड़की बन जाती थी। वो 2 लोग थे मगर कैरेक्टर्स 8 थे कोई, so those 2 people played 8 different couples. And the transitions were brilliantly performed, and set जो था वो माइनर चीज़ कुछ होती जाती थी और उससे जो है वो कपल्स भी चेंज हो जाते थे और वो उनका एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता था, और वो Just to do that. Yeah. Just to do that as a person, like, बहुत सीरियस काम है. Think about, like, and it was आप great तो- fun to आप तो watch. करते हो. Of course. हाँ, And especially for someone who knows how to do it. Like, मैं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, मैं बोलूँगा हाँ भाई बड़ा ज़बरदस्त, but you appreciate what they're doing. हाँ, आई कैन टेल के ये थिएटर की पॉसिबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं, थिएटर के मीडियम की पॉसिबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं। कितने लोग हैं जो कि फिल्म के मीडियम की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं।
most people are interested in telling a story, Yes. but very few masters जिनको आप फिल्म मेकिंग के कहते हैं, वो they have pushed the boundaries of cinema. Do you see any masters of cinema in Pakistan? No. ये उस लेवल का तो आई डोंट थिंक कि उस हद तक का काम जिनको मास्टर्स कहा जाए. मतलब आप सत्यजीत रे की बात करें, आप कोई बर्गमन की बात करें, आप हैनेके की बात करें, उस लेवल का तो आई डोंट थिंक कि अभी उतनी चीज़ हुई है. हो सकता हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा. हो जाने के लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि उनको पता होना चाहिए, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं. नहीं, वो- डेफिनेटली लोग ऐसा नहीं है कि लोग इलिटरेट हैं. हाँ, they understand they understand what they have that done. there's levels. Yeah. Okay. And they also realize कि अभी काम कितना दूर भी है हमसे, हम कितनी अचीवमेंट हमने नहीं की है. ऐसा नहीं है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो समझते नहीं है फिल्म मेकिंग को, या वो अप्रिशिएट नहीं, वो मुझसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं. आई एम सही, श्योर सही. जो दूसरे इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स काम कर रहे हैं उनके काम को वो मुझसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं. ठीक है. सही है. तो ये तो चीज़ मौजूद है. हम्म. जाहिर है कि एक वक्त बनते बनते चीज़ बनती है. अब हमारे यहाँ फिल्में बनती कितनी हैं? हमारे यहाँ गिनी चुनी फिल्में बनती हैं साल में. ठीक है. इंडिया में कितनी फिल्में बनती हैं? I don't know. I heard some ridiculous number like Yeah. in the hundreds, बिल्कुल. in the higher hundreds, like Higher 800 hundreds, कुछ बिल्कुल ऐसे. कुछ ऐसे सालाना इतनी फिल्में बनती हैं, हाँ. जिनमें से कुछ आपको 3-4 दिखती हैं जो कि अच्छी होती हैं. हाँ. सही है. और उसमें से भी कोई 30 साल में कोई एक ऐसी आएगी जिसको आपको ग्रेट सिनेमा हो गया. हाँ. गुरु सही- थी. सही है. अभिषेक बच्चन वाली गुरु. मैंने देखी नहीं वो. Oh wow. Okay. अच्छा. मैं फ्लेक्स करने हाँ. से छोड़ दे, कोई बात नहीं, डजंट मैटर. सो भाई नहीं, मैं कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये कि वहाँ पे काम इतनी तादाद में हो रहा है. Right. सही है. Right. अब अगर हम शायरी की भी रिवायत की, हम उस वक्त शायरी की बात कर रहे थे जब दिल्ली, लखनऊ वगैरह इन सब जगहों पे शायरी हो रही थी, हैदराबाद, तो हर गली में शायर मौजूद था. मगर आपको नाम कितने आते हैं बड़े शायरों के? बड़े शायर तो जब इतनी पीछे चीज़ होगी, सही है, हम जैसे लोग बहुत सारा मीडियोकर काम कर देंगे तो आगे चल के जो हमारे बाद की जनरेशंस हैं वो उस पे बिल्डअप करके कुछ ग्रेट काम करेंगी. बहुत मुमकिन है कि हमारी जनरेशन में से भी कोई ग्रेट कर जाए, बट दैट विल बी रियली एन एक्सेप्शन. दैट वुड रियली बी एक्सेप्शनल अगर कोई इतना I think it's beautiful for you to say that because you sound like you're at peace with your position. You know, as someone who started this journey, and other people might take it further. You know, you might only abhi tak you're not done. Allah रहम करेगा. You might like do some brilliant work, and I'm not sure that you've not. क्योंकि मैं पाकिस्तानी सिनेमा नहीं देखता हूँ. You might have done some brilliant work जो मैंने नहीं देखा. You're just probably just being modest or whatever. हो सकता है. But I think it's just so beautiful to hear you say कि यार शायद हम ना कर सकें लेकिन काम होगा इंशाल्लाह, because the work is the priority, ना? Work is the priority. I think what we need to do is to really do, to continue to do, to be able to मतलब फिल्में बनती रहें तो अच्छी भी बन जाएंगी. फिल्में बनना ही बंद हो जाएंगी तो अच्छी नहीं बनेंगी. Fuad, why do you think what are the factors that lead to us not being us not having the proclivity to make as many films as India तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मार्केट है, छोड़ दो उसको. एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. हाँ, censorship is one obviously. नहीं, सेंसरशिप तो ईरान में भी है. सही. सेंसरशिप तो नहीं रोकती आपको फिल्में बनाने से. सिर्फ सेंसरशिप तो नहीं रोकती आपको फिल्में बनाने से. हाँ. फिर is it ईरान में जितनी सेंसरशिप है उतनी यहाँ हमारे यहाँ नहीं है. नहीं. सही है. तो वो तो फिर भी ग्रेट सिनेमा क्रिएट कर लेते हैं. तो हमारे यहाँ और भी कई सारे फैक्टर्स हैं. हमारे यहाँ सिनेमा जहाँ लगेगी फिल्म वो ही कितने हैं. कराची में आर्ट है. हाँ, कोई वायबल मीडियम तभी होगा ना जब वो अपने आप को सस्टेन कर सकेगा, कुछ अपने आप को जिंदा रख सकेगा. मैं आई रियली विश मौला जट अभी जो फवाद खान की आ रही है, द फवाद खान, आई रियली विश कि वो बहुत हिट हो. वो बीच में उसमें मसला हो गया था ना, वो टांग खींचने वाले 10 होते हैं ना, उसमें बीच में कोई लॉ सूट हो गया था.
है ना? वो तो जो भी हुआ, मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई स्टार है तो ही इज़ द स्टार, ही इज़ रियली द स्टार एंड ही कैन टेक सिनेमा फॉरवर्ड। बाय टेकिंग फॉरवर्ड आई मीन कि अच्छा काम तो करेगा ही करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, मगर मेरा ये मतलब है कि वो उस उधर से ये भी पोटेंशियल है कि वो चीज़ हिट भी हो सकती है ना। अगर वो हिट हो जाती है तो हमारे यहाँ सिनेमा फिल्म मेकर्स जो है वो पैसा कमा रहे होंगे, जब पैसा कमा रहे होंगे तो मज़ीद पैसा लगाएंगे फिल्म मेकिंग में, जब पैसा नहीं कमाएंगे तो पैसा नहीं लगेगा फिल्म मेकिंग में। फिर अब मैं कोई रिसर्च तो मैंने की नहीं है कि फिल्म मेकिंग क्यों हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है, मिसाल के तौर पे 1971 तक जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट बांग्लादेश की भी थी, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त तक था, तो वो भी हमसे कट गई। सही, ठीक है। फिर हमने जनरली एक ज़िया उल हक के दौर में हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया है जो कि आर्ट्स एंड कल्चर को कोई बहुत की तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था, माइल नहीं था। बट वहाँ पे भी आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो a few days ago where even in that hostile, let's just call it hostile environment, art did flourish. बट ट्रू, Yes. आई ऑल्सो वॉच दैट Yes. वीडियो। वो क्यों फ्लरिश कर रहा था? क्योंकि वो लोग थे जो कि पहले से चले आ रहे थे। Right. No, nothing new came. Nothing सो new came. जो बहुत सारे लोग जो कि पहले से चले आ रहे थे वो, और फिर ये भी है ना कि किसी ऐसे नहीं आप किसी भी कल्चर को मार देते ना, उसको मरते मरते भी तो देर लगती है। सही That's- है, yeah, that's- उसको वो फ़ौरन से तो नहीं कोई चीज़ ख़त्म हो जाती। अभी मसलन पहले आपके यहाँ पीटीवी पर राग रंग के हवाले से प्रोग्राम आते थे, पहले मेरा ख़्याल ये है कि रागों को जानने वाले ज़्यादा लोग होते थे। Sure. ठीक है ना, आज मुझ जैसे लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनको म्यूज़िक की उतनी समझ नहीं है। ठीक है, Because there was no money in it, so they never taught it to the later मनी generations. भी ना? नहीं है, बड़ी मतलब बहुत सारी वजूहत हैं, कोई एक वजह नहीं है। मतलब पैसा नहीं है, बुरा समझा जाता है, मायूब समझा जाता है, तो उसको अन इस्लामिक करार दे दिया, उसको पता नहीं और कुछ कई सारे किसी ने कोई उसको जिन्होंने अन इस्लामिक नहीं करार दिया उन्होंने उसको डेरोगेटरी तो हाँ, derogatory बुरा तो तो है। समझा ही कि जी कमतर काम है, कंजरों का काम है, ये वगैरह इस तरह की बातें तो होती रही ना। सही। तो वो भी सारी वजूहत हैं अभी तक। मतलब जो ख़वातीन को हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो काम करती हैं, जिस किस्म का फेस करना पड़ता है डेली बेसिस पे हमारी आवाम से, ये कोई बहुत ऐसा तो चीज़ नहीं है कि जिसमें क्या है कि हाँ भाई आपने तो बड़ा सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है लोगों को, हाँ, और फिर भी वो फिर भी काम नहीं लोग कर रहे। काम नहीं कर रहे काम हैं। नहीं कर रहे लोग, आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे, हाँ, बस बात। तो एंड आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, दे हैव टू फेस इट फ्रॉम द ऑडियंस ऑब्वियसली। Unfortunately, it's not just the audience now. It's also the people making, like people of the media are also sometimes very problematic. Not naming any names, I don't want to upset anyone, but there's also just क्योंकि जो patriarchy का या जो misogyny का एक बड़ा मसला है वो internalized होती है ना. So situations are created such कि कोई ना आप ना मैं ना वहाँ कोई भी जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा, right? But still आप ऐसे देखो, एक खातून है, उनको जाके ऑडिशन देना है in a room full of 7 men. Isn't that inherently uncomfortable? Or and it does end up being like that, na? Sometimes. होता होगा वैसे, मुझे पता नहीं है कि कहाँ ऐसा हुआ है। कि अभी कोई अच्छा खातून ने जाके 7 लोगों के सामने नहीं मतलब ऑडिशन दिया हो। 2-3 जो भी हो, एक मैं मिसाल दे रहा लेकिन मिसोजिनी तो जनरली हमारे माशरे में वो तो कोई इससे डिनायल नहीं है, हम पेट्रियार्की में ज़िंदा रहते हैं, इसमें तो कोई वो चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है उससे लड़ने का भी एक सिलसिला चल रहा है, वो चलते चलते चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता होपफुली बेहतरी आएगी। मगर ये कि कहने का मकसद ये कि उस बात हमारी जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि हमारे यहाँ काम इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता। तो हमने आर्ट्स के लिए, कल्चर के लिए उतना, तालीम के लिए लोगों की उतना पैसा मुकर्रर ही नहीं किया हमारी हुकूमतों ने। हमारी हुकूमतों ने कोई चीज़ रखी ही नहीं। मतलब वर्ल्ड ओवर अब नापा एक इंस्टीट्यूशन है पूरे मुल्क में, सही, ठीक है, ऐसे कम से कम 5 होने चाहिए पूरे मुल्क में, सिर्फ पूरे कराची मुल्क में। अच्छा, ओके, चाहे कराची में नहीं, हर सूबे में एक होना चाहिए। तो 5 से मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे गलत मुगालता है कि 5 सूबे हमारे यहाँ, मगर 5 से मेरा मतलब आप 4 कह लें उसको, लेकिन 5 से मुझे लगता है कि हमारे सूबों में भी जो है वो बहुत
सूबे भी बहुत फैले सूबे जी, हैं, जी, जी। सही है, जिनको 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए। मगर ये कि इंस्टीट्यूशन, अब वो एक इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट की तरफ से फंडेड है, हम्म। उसका थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट कुछ कुछ दिखना शुरू हो रहा है, सही है ना। और इंस्टीट्यूशन उसने एक जो काम किया मिसाल के तौर पे, बाकी सब छोड़ दें, टेलीविज़न वगैरह फिल्म छोड़, 3 साल बाद नापा के फॉर्म होने के बाद नापा ने एक रेपर्टरी कंपनी कायम की, ठीक जो है। कि हर साल 6 ड्रामे करती थी, सही, 10 दिन के लिए, सही। ठीक है। जब हम नापा में आए थे उस वक्त तक थिएटर जो है वो उमर शरीफ साहब कर रहे होते थे, और उमर शरीफ साहब ने भी करना कम कर दिया था। वो भी ज़ाहिर है एज हो रही थी उनकी, रिलेटिवली कम करते थे, और लोग करते थे थिएटर। अच्छा भी होता तो लोग, बहुत सारी आवाम उधर उनकी आज भी जाती है उस थिएटर को देखने के लिए। और उसके अलावा जो थिएटर हो रहा था, उसके अलावा और कोई बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे थिएटर के जो कि इनएक्टिव हो गए थे। मिसाल के तौर पे सानिया सईद का जो ग्रुप था वो इनएक्टिव था, ठीक है। कमाल अहमद रिजवी साहब ने, उस वक्त हयात थे वो, उन्होंने एक अरसे से थिएटर नहीं किया था, ठीक है। मतलब हमने बड़े होते हुए थिएटर सिवाय उमर शरीफ साहब के और किसी का नहीं देखा था, ठीक है। नापा के आने के बाद ये 6 ड्रामे करना शुरू किए, तो वो जो उमर शरीफ साहब का थिएटर था वो तो चल ही रहा था। वो तो उनकी अपनी ब्रिलियंट बात है कि उनकी अपनी खुद से अपनी मेहनत से बनाई हुई ऑडियंस है। उन्होंने बड़ी मेहनत से बगैर स्टेट सपोर्ट के उन्होंने ऑडियंस बनाई है। जो उसके बाद हुआ वो ये हुआ कि एक तो ये कि आर्ट्स काउंसिल का ऑडिटोरियम बन गया, दूसरा इंडोर ऑडिटोरियम जो है वो, और उसके बाद फिर नापा के साथ देखा देखी जो है वो बहुत सारे और थिएटर ग्रुप्स दोबारा एक्टिव हो गए, सही है। कई सारे थिएटर ग्रुप्स जो कि दूसरे शहरों में काम कर रहे थे, उन्होंने कराची में आके काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कराची में उनको और ज़्यादा बड़ी ऑडियंस मिलना शुरू हो गई, सही। ठीक है ना। तो और आज अब ये वक्त है कि आर्ट्स काउंसिल आप हायर, अब तो खैर कोरोना चल रहा है, लेकिन आम दिनों में आप आर्ट्स काउंसिल हायर करने के लिए जाएं कि भाई मुझे ऑडिटोरियम चाहिए, तो आपको वो साल भर के बाद की डेट देते थे कम से कम, ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स क्योंकि वंडरफुल। आपके पास थिएटर हो रहा था, रोज़ाना नहीं हो रहा था तो कम से कम महीने में 20 दिन तो हो रहा था, क्योंकि बाकी 10 दिन तो उसकी ऑडिटोरियम की सफाई रिहर्सल वगैरह के लिए अच्छा, इस्तेमाल हो rehearsal. जाते हैं। Right, rehearsal. Right. So then it is coming back, and a large part of it is Napa, and you would just hope that more of Napa would happen, Yes, more of state funded institutions just to encourage the arts. encourage the arts, encourage um, education in general. So yeah, that'd be nice. Yeah, a It little would more be private would be great. nice. Yes, हाँ, yes, तो वो it'll help. it would. But back to what's your favorite work? Like movies, shows, I everything. think on screen, हाँ. I think I enjoyed Chudels the most. Oh, so you were in Churales. मैं नहीं देखी है. हाँ, तो yeah, I was in Chudels. हाँ. That's That wonderful. I enjoyed the most. आसिम के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया. Yeah. It felt closest to working in theatre. That's so For interesting. me, हमने काफ़ी रिहर्सल्स भी की थी, उसके बाद जो प्रोसेस था काम करने का ही, कई बार ऐसा होता है टेलीविज़न पे और दूसरी जगहों पे भी आप जब काम करते हैं तो जो डायरेक्टर होता है उसका बहुत सारा इंटरेस्ट जो है ना वो इधर उधर की चीज़ों में होता है। मिसाल इधर उधर. इधर उधर की चीज़ों से मतलब ये कि जी वो गमला ठीक से रखो, वो फ्रेम जो है ना वो सही से नहीं बना हुआ है, उसमें मसला है, उसमें ये चीज़ है, वो प्रॉप नहीं आया है, वो वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इररिलेवेंट चीज़ें, नहीं, वो I इम्पोर्टेंट understand. चीज़ें हैं, Right. मगर इस एक्टर के ऊपर उतनी कंसंट्रेशन नहीं होती। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ मैंने देखी है वो ये कि एक्टर को प्रेशर में डाल देते हैं। Right. मतलब ये कि 500 और काम नहीं हुए, जिसके बाद इवेंचुअली जब सीन शुरू हुआ तो अब लाइट जाने वाली है दिन की, ठीक है। तो अब एक्टर के ऊपर प्रेशर है, सही से लाइन देनी है, सही से एक तो सही से लाइन देना ही सारा काम है। हाँ. फंबल नहीं करें आप, लाइन बोलने में गैबल नहीं कर जाएं आप कुछ, हाँ. बाकी वो काम हो गया फिर। तो ये काम है, और तो सही से लाइन देनी है, अगर उसमें गलती हो गई तो फिर अब उसके ऊपर प्रेशर हो रहा है, फिर वो, और स्पेशली अगर कोई नया एक्टर है तो उसके ऊपर और प्रेशर डालेंगे तो वो और ज़्यादा वो दब जाएगा, वो और कम काम अच्छा करेगा। तो उस तरह का कुछ भी नहीं था। आसिम ट्रस्टेड इज, जो भी काम था फ्रेम के हवाले से वो काम उसने पहले से करके रखा है। अदर देन दैट ही ट्रस्ट हिज पीपल, ही ट्रस्ट द पीपल ही इज़ वर्किंग विद, तो वो दे विल टेक केयर ऑफ इट। हिज फोकस ऑन सेट इज़
mostly actors. That's beautiful. It's how they are doing it, whether they are performing well, जो script है उसके साथ वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. That's amazing. Very refreshing. Hmm. Casual flex. I'm actually related to Asim Abbasi. We've only met once. Distant relation है लेकिन देखिए सही. I have to. सही. But I've not watched tutorials and अब मुझे बाकायदा बुरा लग रहा है. मुझे देखनी चाहिए. And I think it's a beautiful. उसकी जो भी मैंने पढ़े हैं उसके reviews, they've been truly wonderful. And उसको जो response मिला है by people who consume international media also warmed my heart कि यार इस किस्म की चीज़ बन सकती है ना. मतलब आसिम अब like yeah, I think it raised the bar in a lot of ways. Yeah. I think so. Yeah, and also my understanding is it's not for television per se. It's for IPTV. So like Z Prime, Z5 or whatever जो भी है कोई वो IPTV type चीज़ है. हाँ. That also is raising the bar क्योंकि अभी Urdu flicks. Right, and companies like that are also being established locally. और उसमें production technologies का भी बड़ा game है. Production technology की बड़ा they factor into it कि it's just not as expensive as it used to be to make a high quality production. एक ज़माने में अगर 20 लाख लगते थे अब अब शायद कम लगते हैं, 8 बिल्कुल में कम हो लगते हैं. जाएगा. और करने वाले कुछ मतलब अभी रिसेंटली कुछ डबल ए का ट्रेलर आया, उसमें तो खैर मेरा दोस्त भी काम कर रहा है, तो वैसे भी मुझे अपनी ज़ाती तौर पे पसंद है. लेकिन ये कि अगर उसका भी आप ट्रेलर देखें तो उसमें एटलीस्ट जो कैरेक्टर्स के लुक है, अभी तो हमने देखी नहीं है तो हम उसके परफॉर्मेंस की कहानी के ऊपर क्या बात करें, लेकिन दिखने में मज़े का लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हो सकता है अच्छा हो. मैंने मीसम से पूछा कि उन्होंने लुक पे तुम्हारे कैसे काम किया था, क्या किया था, तो यही से टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. उसने कहा कि उसको बस ड्राइवर का रोल करना. ठीक है, ओके. तो उन्होंने क्या किया, जो आर्ट डायरेक्टर थे और आर्ट की टीम थी उनकी, उन्होंने वो बस के अड्डों पे गए और उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपको तोहफ़तन नया कुर्ता दे रहे हैं, आप अपना यूज्ड कुर्ता हमें दे दें. अरे that's तो that was great. yeah, but that's method, right? That's what it is. That's detail ना. Yeah. तो डिटेल में काम आप करेंगे तो आई एम होपिंग कि वो अच्छा भी होगा. Inshallah. So then एक ये मसला तो है ना लेकिन कि we're gravitating towards personalities instead of actors, right? अगर आप American cinema में epitome माने किसी को acting की, तो जो चंद नाम आपके दिमाग में आएंगे, Robert De Niro will probably be one of them. Al Pacino, Denzel Washington, right? Dwayne Johnson, The Rock, gets paid more than all of them. He gets paid to be The Rock in multiple films. What do you say to that? क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है किसी हद तक पाकिस्तान में. हाँ, तो वो तो उसको क्या कह सकते हैं. Do you have an opinion about it? वो बिक रहा है ज़्यादा तो उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे. उससे ज़्यादा लोग कमा रहे हैं तो उसको वो पैसे ज़्यादा देंगे. सही. I also feel सही नहीं है बात. ठीक है, किसी को जिसको अच्छा काम आता है, लेकिन अब वो चीज़ ऑफ़र कर रहा है दुनिया को जो रॉबर्ट डे नीरो नहीं कर रहा ऑफ़र ना. Exactly that. तो अब क्या करें. But- उसको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे. जाहिर है. But उसमें बहुत यही जो even in our local scene बहुत सारे I've spoken to, not बहुत सारे, but I've spoken to quite a few actors that say that maybe the people who get money, right, get lots of money, maybe they're not the best actors, right? But then ये उनकी गलती नहीं है कि they are better at other things like marketing themselves, like PR, like Yes, being they a are better package. at marketing themselves. They're better at carrying themselves in public. They're, I think, being a star is a full-time job. It's a full-time job. It's something. Being a public personality in that sense, I think, is a full-time thing, and it requires a lot of time, Sure. and they are investing in it. Sure. So they should get paid for it as well. बिल्कुल, and that's I think the most measured answer I've ever gotten from another actor कि हाँ भाई उनको मिल रहा है. But these are skills. You know, anyone can do it if they just learn the skills and apply them properly. One of the things that makes the other Fawad Khan, आपके जो the other Fawad Khan great is that he is a package, and he's also worked at it for like 20 साल.
बिल्कुल ईपी के ज़माने से अगर EP आप के ना जट एंड बॉन्ड से हाँ काम कर रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली राइट एंड इट्स रिडिकुलस व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि हमें हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि हम बोलते हैं फवाद खान जो है ना बस वैसा बनना है कि एक साल में आप कैसे बनोगे उनके 20 साल लगे हुए हाँ, हैं यार. मेरी उम्र अगर 28 साल है मैं 8 साल का था तब से वो मेहनत कर तब रहे से हैं वो काम कर रहे हैं. बिल्कुल. दैट्स रिडिकुलस ना Yes, no doubt about it. Also, I mean, जो आप बात कह रहे थे कि अगर किसी के पास वो स्किल लेवल नहीं है और वगैरह और स्टिल दे आर गेटिंग पेड, तो वो उनकी तो गलती नहीं है. नहीं नो तो आप कह लें कि हाँ आपको सिस्टम से कुछ एतराज़ है कि नहीं, सिस्टम को थोड़ा बहुत देखना चाहिए, जो अच्छे अदाकार हैं उनको पैसे देने चाहिए. भाई अच्छे अदाकारों को जब लोग चाहने लगेंगे तो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे. सही अच्छे अदाकार अपनी जगह बना लें अगर माशरे में ऐसी कि जो उनकी के लोग उनको चाहें, तो उनको भी पैसे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे. आई फील. तो फिर लेकिन अच्छे अदाकार जगह कैसे बनाए जब हमने वही बात की कि सिनेमा कोई बन नहीं रहा है जो बन रहा है दे ऑब्वियसली ग्रेविटेट टुवर्ड्स मायरा खान फवाद खान फवाद मुस्तफ़ा हुमायूं सईद दे ऑब्वियसली ग्रेविटेट टुवर्ड्स अ श्योर थिंग क्योंकि अगर सेठ बैठा हुआ है सेठ क्या चाह रहा है सेठ बोल रहा है मेरी बॉटम लाइन हर्ट्स नाउ सो मे बी दिस फवाद खान कैन एक्ट बेटर देन सम ऑफ द अदर पीपल मे बी राइट बट बॉटम लाइन नहीं हर्ट जो ना मेरी मैं तो पैसे देख रहा हूँ ना सिर्फ हाँ. अब कैसे होगा फिर देखिए, एक तो यही तरीका है कि जब काम ज़्यादा होगा तो उसमें होपफुली आपको मौका मिल जाएगा. ये तो दुनिया भर में चीज़ है. अब दुनिया आपके लिए तो नहीं बनी ना भाई. आप अच्छे अदाकार हैं तो अब आपके लिए सब कुछ प्लेट में ला के रख दिया जाएगा. आपके लिए नहीं बनी है दुनिया. द वर्ल्ड इज़ अ शिटी प्लेस एंड यू हैव टू डू वट एवर यू कैन. सो इफ़ यू कैन फाइंड space for yourself, good enough. If you can't, do something else. Create your own space. If you're not happy with it, if you spend your time just being angry at the system and not doing anything, तो बेकार है. मगर मैं ये बात ज़रूर समझता हूँ कि हाँ भाई कुछ लोगों को जिन लोगों को काम आता है कभी कभी उनकी कदर नहीं होती, which is unfair. Sure. ये बात मैं मानता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है. हाँ मगर इसमें जगह तो फिर भाई स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना. जिसको अगर अपनी जगह बनानी है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा. बहुत सारे स्ट्रगल का चांस से भी ताल्लुक़ है. कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं आगे, बाय चांस पहुंच जाते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके पहुंचते हैं. तो कोई रूल तो नहीं है किसी के लिए भी. शायद जब आप अपना अच्छा काम आपको अपना काम करते रहना है. सही है. सही Hopefully and hope for the best कि someday you will start getting recognized for what you're doing. और बाकी तो क्या मतलब यार, अब मिसाल के तौर पे अब इतनी हमारे यहाँ करप्शन है, इतना सब कुछ है, मारा मारी चल रही है. जी बिल्कुल. ठीक है, आप कहें यार मैं किसी प्रोटेस्ट में क्यों जाऊँ. राइट People say that. People have that apathy, right? तो वो उससे कुछ नहीं होगा. 99.99% कुछ नहीं होता. आपका क्या काम है? जाना. आपका काम है जाना. जिसको जाना है वो जाए. Right. सही है ना. तो यार तो प्रोटेस्ट बहुत वैसी बात है. कुछ भी और काम कह लें, जो भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी whatever is in your hand, you do it. Otherwise तो hope for the best. हाँ. बाकी कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है. अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो दुनिया में आप मर जाएंगे, आपके अलावा और भी लोग मर जाएंगे. You're here for a very small period of time. Try and make the most of it. Try and be happy. I really just the general proclivity that you have, I think it's so beautiful. It's like You're not the hero of your life. Well, you're not even the hero of your own Yeah, life. of course not. I mean, क्या मतलब लाइफ में भी आप एक साइड कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं. so just take a chill pill. Just relax and just that's do what beautiful. I think the idea is to focus more on doing what you can do. Doing what you can do instead of letting everything else paralyze you. Right? Because आप ये सारी बातें कर रहे हो, but if we just बहुत casually and बहुत brazenly we went through your body of work, you've done quite a bit of work, right? हाँ नहीं, हाँ सही. नहीं अच्छा खासा काम किया आपने. And but again you were doing what you could do, right? हाँ, I was doing what I could do. I think I have also
not struggled much. अच्छा. No, I'm biased. I mean, मैं मेरे जानता हूँ ना मैं दोस्तों को जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने नापा में एडमिशन लिया, बहुत स्ट्रगल करके नापा में पढ़ा, नापा के बाद भी स्ट्रगल करते रहे. सो मैंने तो इतना स्ट्रगल नहीं किया. मेरे पास इतने परेशानियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं रही थी. आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क quite early. Right after finishing Napa, I was part of the repertory company. I did साल भर तक तो हम उनके पेड एक्टर थे. उस वक्त वो उन्होंने कंपनी शुरू की थी जिसमें वो एक्टर्स को माहाना तनख्वाह देते थे. Wow. तो Is that a I was beautiful part thing? of that for कोई 1.25 साल में उसमें था. फिर वो डिसॉल्व हो गई. फिर उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन बेसिस पे हायर करना शुरू कर दिया. उसके बाद भी फिर थोड़े अरसे बाद ही फिर दोबारा मुझे काम मिलना शुरू हो गया. फिर नापा में फेस्टिवल्स होना शुरू हो गए. बहुत सारा काम तो मुझे नापा से ही मिलता रहा. नापा में पढ़ाने की वजह से, नापा में काम करने की वजह से, और फिर इधर उधर खुद अपनी प्रोडक्शंस करने की कोशिश की. तो काम के लिए उतना स्ट्रगल नहीं किया जितना बाकी जितना और मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किया है. Okay, fair. और fair. Okay. मतलब मैं मशहूरी नहीं हुई उतनी तो, लेकिन मशहूरी तो उतनी चाहिए भी नहीं थी. और काम मुझे अभी भी मिल रहा है, काम मिलता रहता है. Alhamdulillah. So, And because you do good work. And again, that's what I'm saying. The body of work is there. And that's, I suppose, if there's one thing you could inculcate your students, I'm sure you also teach them acting and all those other things. I think this attitude is more powerful than anything else you could teach them. कि भाई रुकना नहीं है ना. Do not forsake yourself just because someone else has a Lamborghini. I don't even need to teach them. I think they realize it. Most of them do. Yeah. They are happy doing whatever they are doing. अब कितने सारे लोग हैं जो कि अपना खुद कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पर. That's what I was going to come to. जो कि नापा के ही लोग हैं, नापा से ग्रेजुएट. उन्होंने कहा यार चलो मिलके करते हैं. अभी नहीं मिल रहा काम तो क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या. तो उन्होंने खुद ही क्रिएट करना शुरू कर दिया. भैया फवाद, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ ना कि दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. आपने अभी एक बड़ी कैजुअली बात बोली, हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहेंगे, पर दैट्स इट. There's no secret to life except that. Yeah. Just get up and move. Get up and Inshallah. move, जो आप yeah. कर सकते हो. Yep. Do you have any designs to go towards a social media presence? अभी तो आपका Instagram भी private है. नहीं, अब मैंने उसको पब्लिक कर दिया. चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. कुछ तस्वीरों को छुपा के तो मैंने उसको वो आर्काइव कर दिया. हाँ. So do you have any designs to approach social media with a little more seriousness? Because No. नहीं. नहीं, मैं सीधा. सोशल मीडिया यार अभी भी जितना है तो उससे बहुत टाइम ले लेता है वो, बहुत ज़्यादा. तो सोशल मीडिया तो नहीं. हाँ, शायद फिल्म मेकिंग फिल्म मेकिंग की अगर बात की जाए तो शायद उसमें मैं So movies, films for YouTube, stuff like that. It's possible. Films for YouTube, films for any cinema even, जो भी. अभी I really enjoyed working as a director. मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. ये ओलो मोपोलो लाहौर में एक इंस्टीट्यूशन है जिनके पास फंडिंग मिली थी. कुछ 20 फिल्में बनाई थी. 4 चौक के 20 के नाम से 20 फिल्में बनी थी उनमें. आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू मेक अ फिल्म. What was your film called? मैल्कम, फेरी मैल्कम. तो आई डायरेक्टेड इट, आई रोट इट, एंड बहुत अच्छे से मज़ा आया. आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट. You got the first time I made a short film. मैंने really enjoyed it. Yeah. Again, that thing what we were talking about earlier कि आखिर में I think what calls to you, everyone has a calling. एक calling तो होती है किसी की. I think your calling is storytelling. Yeah. I think because there's so many conversations that you and I would love to have on the podcast, but we simply can't because we're in Pakistan, and that's fair. That's our reality. ठीक है. But maybe in storytelling there's a way of bypassing the barriers that we see. Maybe, right? क्योंकि क्या है कि talking to people like this, ऐसे बात करूँगा किसी से, engages their critical faculty. Right? Engages an antagonism कि भाई ये मुझे कुछ सिखाना या समझाना चाह रहा है. Right? Comparatively, if you tell them a story, you're taking them on a journey. Then you and I aren't antagonists. In fact, we're standing looking at the same thing. You're like, Qazi, look at this. I'm like, I don't see anything, Fawad. He's like, no. Really, look at this. And then you show me what to look at. That's a more beautiful thing. And I think that would be great. Any future plans to make more short films, even longer form stuff? हाँ,
पैसे आ जाए मेरे पास तो मैं इंशाल्लाह, बनाऊंगा. पर ये यार I got the funding, so I made it. हाँ. तो इस तरह से कुछ ना कुछ बन जाएगा. मेरा ज़्यादा फोकस मेरा फ्रैंकली थिएटर पे ज़्यादा है. मुझे ये भी लगता है कि दूसरे मीडियम पे बहुत सारे लोग, फिल्म के मीडियम पे और बहुत से लोग काम कर रहे हैं. Because it's sexier, na? It's understood to be sexier or whatever. Whatever, हाँ. whatever the reason is, हाँ. there are lots of people who are working. Yes. थिएटर पे कुछ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं. सही. तो मुझे लगता है कि थिएटर में ज़्यादा काम की ज़रूरत है, ओरिजिनल काम की ज़रूरत है ज़्यादा. हमारे सो मतलब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो उस वक्त हम प्ले रिहर्स कर रहे थे जो मैंने लिखा था, जो कि रेपर्टरी के लिए होना था. What's it तो वो called? कैंसिल हो गया. तो उसके बाद फिर वो नहीं हुआ. नहीं, अभी होगा इंशाल्लाह. जब लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा और हाँ. फिर लोग दोबारा से थिएटर में आ सकेंगे इंशाल्लाह, तब इंशाल्लाह, कभी इंशाल्लाह. जाके वो होगा. हाँ. लेकिन बीच में एक बार बात हुई थी कि लॉकडाउन जब लिफ्ट हुआ था तो फौरन बाद ही दोबारा सेकंड वेव आ गई थी. Is there any way to digitize theatre? करते हैं. मिसाल के तौर पे नेशनल थिएटर लंदन ने किया हुआ है. ठीक. उन्होंने तो अपना सब्सक्रिप्शन खोल दिया है, एंटी एट होम के नाम से. आप यू कैन वॉच देयर थिएटर परफॉर्मेंसेस ऑनलाइन. Right. मगर डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस नहीं होता. होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है. उन्होंने 10-12 कैमरों से वो रिकॉर्ड करते हैं. अच्छा, ठीक है. हाँ, फिर वो उस लेवल पे है. उसमें बाकायदा माइक्स यूज़ करते हैं जो कि उनके कॉलर माइक्स वगैरह लगे होते हैं, जिस तरह से भी हिडन, बट जितना वो छुपा सकते हैं उसको छुपाते हैं. मगर ये कि वो होते हैं उधर, और फिर वो ताकि साउंड सही से आए, प्रॉपर उसकी एडिटिंग होती है जो कि मेहनत का काम है. हो सकता है, not that कि it's impossible. But it would take a lot of funds to do it here. It would take a lot of funding to do it here. Plus थिएटर फिर भी जो चीज़ है ना वो उधर ही है. उधर बैठ के होगी, उधर बैठ के उसको एक्सपीरियंस करने में होगी, उसकी लाइव चीज़ में होगी. उसको रिकॉर्ड करके आप इंजॉय कर लेंगे थोड़ा बहुत. वो एक्सपीरियंस, मिसाल के तौर पे अब एक परफॉर्मेंस है कंटेनर के नाम से. Container. वो क्या है कि जी 5 रेफ्यूजीज़ हैं जो कि इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं. क्या कोई सूडान से है, कोई फ़लानी जगह से, कोई तुर्की से है, कोई वगैरह. तो वो सेट है कंटेनर के अंदर. जो कंटेनर नहीं हमारे सड़क पे खड़ा सही कर सही. देते हाँ, जी. वो उनका और भी काम होता है. जो हाँ तैरते भी हैं वो हमारे यहाँ. पिछले साल तो तैर भी रहे थे. तो वो उसके अंदर सेट है. तो उन्होंने परफॉर्म भी उसके अंदर किया था. एक वक्त में 25 लोग से ज़्यादा नहीं देख सकते थे उसको. कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं की थी. सब एक्टर्स के पास टॉर्च थी. तो जब भी जो बंदा बोल रहा है उसके ऊपर टॉर्च मारते थे. सो वो जो अंदर बैठ के जो उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया है और जो अंधेरा है उसको आप मैंने रिकॉर्डिंग देखी है. रिकॉर्डिंग अच्छी थी, प्ले अच्छा है. हाँ. मगर ये कि वो तो एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको. I think what you're hitting on is that's the shortcoming of technology then, na? क्योंकि हर चीज़ digital है. Relationships are digital now. Everything, video call, FaceTime, बिल्कुल. everything except the human experience. बिल्कुल. क्योंकि so I also am trying to become a psychotherapist, right? तो psychotherapist ज़ाहिर है you have to take classes. तो हमारी सारी classes online कर दी. Classes में there's also this stage or this section of the class which is a process where you talk about what's going on in your life and stuff. Na? I am so sick क्योंकि 1 साल हो गया. I'm so sick of doing it online because I need that energy. I need to give that energy. I need to receive that energy. ये जो है जो हम आप we could have done this online. मतलब यहाँ पे इंटरनेट खराबी है पर आपके पास तो इंटरनेट ठीक होगा. We could have done something, but it's just not the same thing. बिल्कुल नहीं. और थिएटर का तो जो थिएटर का बड़ा काम है वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है. सही. मतलब ये कि थिएटर में मसलन जो काम सिनेमा कभी नहीं कर सकता. सिनेमा में आप ये तो कर सकते हैं मैक्सिमम कि आप कैमरे की तरफ देख के कुछ बोल दें. या ठीक है. उनकी सीट थोड़ी हिला दें जो 3D कैमरा सिनेमास होते हैं. सीट थोड़ी हिला दी मगर उधर से कुछ नहीं आ सकता. नहीं. ठीक है ना. नहीं. थिएटर में आप किसी से जाके लिटरली हाथ मिला सकते हैं. करते हैं लोग ये थिएटर में. बिल्कुल. मैंने जर्मनी में एक परफॉर्मेंस देखी थी.
हाँ, इट वाज कॉल्ड नॉइज़। और उसमें उन्होंने क्या किया कि हमें बाहर अंदर जाने से पहले हमें ईयर प्लग्स दिए कि अगर ज़्यादा शोर लगे आपको तो इसको लगा लीजिएगा। अंदर गए, किंग साइज़ स्पीकर्स सेंटर में लटक रहे थे। इट वाज अ हॉल, पूरा कंप्लीट वाइट हॉल था। बीच में स्पीकर्स लटके हुए थे। अच्छा, बीच में थे वो स्पीकर्स, तो हम सब चारों तरफ एक तरह से खड़े हो गए, फिर बैठ गए। कुछ वो परफॉर्मेंस थी, 8 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे सिर्फ। सही। उन्होंने आए, उन्होंने मोबाइल्स अपने जो है ना वो उससे उन बड़े बड़े स्पीकर से कनेक्ट किए, दे स्टार्टेड टेक्सटिंग, टक 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 टक, जोर जोर से टक 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 आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने जो है वो एक ग्रुप में से कुछ चीखम चिल्ली शुरू हुई। उन्होंने थोड़ा बाद मुझे, क्योंकि सर टाइटल चल रहे थे हर कॉर्नर पे जो है ना, यू कुड अंडरस्टैंड कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। उन्होंने फिर कहा हटे 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 हटे, जगह खाली करवाई, हटे पीछे से, जैसे ये वो वॉल है तो उसको वॉल को खोला, पीछे से एक पाइप लेकर आए लंबा सा, उसको खड़ा किया, दे पुट अप अ स्क्रीन, कोई 24 फुट की स्क्रीन उन्होंने खड़ी कर दी। और उसके बाद फिर एक 8 साल के बच्चे को कंधे पे खड़ा करके उसके सामने माइक करके उसको वो एक बंदा कैमरे से कैप्चर कर रहा है, जो कि कैमरे की कैप्चर जो हो रही है वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रही है लाइव। और वो बच्चा जो है वो पूरे एरिया में वॉक अराउंड कर रहा है, देख रहा है। उसके बाद फिर वो दूसरी स्क्रीन कहीं से घसीट कर ले आए, फिर वो उसके लिए हमें जगह बनाई, बीच में उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। हम लोग बैठ ही नहीं सके पूरी परफॉर्मेंस में किसी एक जगह। But that was the performance. दैट वॉज द परफॉर्मेंस, वी वर मूविंग अराउंड थ्रू आउट। वो बीच में बियर बेचने के लिए आ गए सबको, ठीक है, और कुछ लोगों ने ख़रीद भी ली। तो उसमें इवेंचुअली ऑडियंस जो है वो आखिर में बीच में थी, और चारों साइड पे जो है वो स्क्रीन्स लगी हुई थी, और स्क्रीन्स पे जो है वो एक्टर्स की प्रोजेक्शंस चल रही थी, और एक्टर्स गायब हो गए। So what a paradigm shift, huh? Yeah, and it was brilliant. So much energy उन बच्चों में की जो I wouldn't say कि content was really awesome, मगर जो overall जिस तरह से उसको construct किया था पूरी production को, brilliant. Right. Is it ever conceivable कि ऐसा कुछ यहाँ होगा? बिल्कुल, You think so? बिल्कुल। हमारे यहाँ होता भी है, लोगों को पता नहीं चलता। कैसे लोग पता कराएं? कैसे पता करें, वो देखेंगे ना आके तो पता चलेगा। नहीं तो उनको इनवाइट करना, उनको बुलाना पड़ेगा ना। मतलब हाँ, जाहिर है अभी पब्लिसिटी कम होती है लोगों की, लेकिन ये कि थिएटर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा जब होगा तो फिर लोगों को पता चलना शुरू भी हो जाएगा। मिसाल अब जुलूस के नाम से एक खेल हुआ, जो बादल सरकार का लिखा हुआ खेल है। जुलूस तो है ही वैसे तो, जो बादल सरकार ने, वो इंडियन प्ले राइट है, बंगाली प्ले राइट है। वो खेल लिखा ही ऐसे है कि जी वो तो ओपन एयर के लिए लिखा है, राउंड में परफॉर्म करने के लिए, और उसका एंड इस तरह से है कि वो आखिर में ऑडियंस बीच में आ जाएगी, एक्टर्स गायब हो जाएंगे। उसमें तो ये उन्होंने लिखा भी है इस तरह से। और उसमें एक्टर्स उनसे बात करते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके साथ सिचुएशन होती है, सब चीज़ होती है। Awesome. नहीं, लेकिन बात तो फिर then again I come to this thing ना, social media is a tool for exactly that, for bringing more people. हाँ, वो उसके लिए ज़रूर करें, ये काम तो किया जाए अपने तौर पे। मतलब जब मैं प्ले करता हूँ तो अपने तौर पे मैं जितना इनवाइट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिसिटी कर सकते हैं, वो सब की जाती है। मगर हमारे पास उतने, जिनके पास फंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है वो अच्छी पब्लिसिटी कर लेते हैं। जैसे दावर अच्छी पब्लिसिटी कर लेते हैं अपने प्लेस की। दावर महमूद, जो ये 14.15 अगस्त और अनवर मसूद साहब के खेल वगैरह, कुछ भी नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा। बहरहाल उन्होंने अपनी पब्लिसिटी भी अच्छी की हुई, उनके पास थोड़ी फंडिंग ज़्यादा थी गालिबन। फिर अनवर साहब का नाम भी नाम है, माशाल्लाह से। तो दे गॉट मोर पीपल टू इट। हम भी कोशिश करते हैं अपने तौर पे जितनी फंडिंग हो सकती है। फिर हम मसलन फिर मुझे ये भी लगा कि हमारे पास अब परफॉर्म करने के लिए फंडिंग नहीं है, तो हम पब्लिसिटी के लिए अगर हमारे पास फंडिंग नहीं है तो हम कुछ ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे पहले से ऑडियंस मौजूद हो। तो मिसाल के तौर पे कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करना शुरू किया, स्कूल्स में जाके परफॉर्म किया। How did you like that? आई लव्ड इट। Yeah? हाँ That's बिल्कुल, ग्रेट एक्सपीरियंस। दास्तान गो मगर उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि प्ले ऐसा हो, परफॉर्मेंस ऐसी हो Right. जिसमें सेट पे आप इतना डिपेंडेंट नहीं है। सही, and also capture the audience in that way. Yes.
Yeah. तो दास्तान गोई तो बेसिक तो स्टोरी टेलिंग है, तो कहीं से भी कैप्चर कर लेगी. Could you give You me mean- could you give me like an insight into, like, could you give me an example of what Dastan Goi is? दास्तान गोई देखिए, अगर हम इसमें बात की जाए ना, तो दास्तान गोई इज ओरल स्टोरी टेलिंग ठीक है। ट्रेडिशन. सही है. अब उसमें बात यह है कि जैसे एक खेल लिखा जाता है परफॉर्म करने के लिए, उस तरह दास्तान लिखी जाती है सुनाने के लिए. हमारा बहुत सारा जो लिटरेचर है वो सुनाने के लिए उसका पर्पस रहा है. यानी कि गज़ल जो है पढ़ने के लिए नहीं रहा है. सही. सुनाए मुशायरे में सुनाने के बाद में भी पढ़ते भी थे सही, लोग, सही. लेकिन सुनाने का ज़्यादा पर्पस जो है, जो शायर खेलते भी हैं उस जो अल्फाज सुनने में आ रहे हैं ना उनके साथ खेलते हैं. जैसे कि लिखे हुए अल्फाज में एक जैसे नहीं होंगे वो, लेकिन पढ़ने में वो एक जैसे लगेंगे, सुनने में एक जैसे लगेंगे. सही. जैसे अब मरसिया सुनाया जाता है ना, सही है. शाने कटे हुए हैं शान अलमदार तो देखो, शाने कंधुओं को कहते हैं. शाने कटे हुए हैं शान अलमदार की शान तो देखो, लेकिन शाने कटे हुए हैं शान अलमदार तो देखो. शाने 2 बार आ गया. सुनने में फ़र्क है, सुनने में एक जैसा है, लिखने में एक जैसा नहीं है. नहीं, ज़ाहिर है. सही है. Yes. तो इस सुनने पे फोकस है, सुनाने पे फोकस है उनका. हमारे यहाँ लफ्ज़ भी है सुनाना, अंग्रेजी में कोई लफ्ज़ नहीं सुनाने के लिए. नहीं एक्चुअली नहीं. हाँ, हम्म. मतलब मुझे कौन सा पता है, लेकिन हाँ नहीं है. I don't. हाँ, यू रिसाइट समथिंग, यू टेल समथिंग, यू. सुनाने का ताल्लुक तो ऐसा है जैसे कुछ उंडेल रहे हैं कान में. हाँ, ये सही ना. थोड़ा जबरदस्ती क्या आप वही ना, you're teaching me almost. हाँ. Even though you're performing, Yeah. you're teaching me. What's तो- your favorite dastan that you देखिए दास्तान बहुत मज़ा, मतलब हमें दास्तान अमीर हमज़ा करने में बहुत मज़ा आता है. दास्तान अमीर हमज़ा के टुकड़े तिलिस्म होशरुबा करने में बहुत मज़ा आता है. हमने बहुत सारा मॉडर्न प्रोज भी किया, फिर इस्मत चुगताई को भी किया, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को भी किया, Okay. इंतज़ार हुसैन को भी किया. Mhm. और उनको भी जो हमें लगा कि ऐसा काम जो कि लिखा तो पढ़ने के लिए गया था, लेकिन अगर उसको सुनाया जाए तो भी बहुत मज़ा देगा. कोई एक सुना सकते हो अभी आप? होगा कोई याद आपको? बहुत सारा कुछ है. अगर तिलिस्म होशरुबा से सुनाएं तो तिलिस्म होशरुबा में बहुत अच्छा, कुछ उसमें बयान का काम है और कुछ उसमें जो उनका रोज़मर्रा है वो. अब जैसे जब अमर ने असद तिलिस्म कुशा के क़ैद होने की खबर पाई, तो फ़ौरन ही एक गोशे में ठहर कर मोम पेच रोशन करके आईना सामने रख कर एक औरत निहायत शकीला की ऐसी सूरत बनाई. सारी जरदोज़ी बांध कर दुपट्टा शबनम का ओढ़ा, आँखों में सुरमा दिया, लबों को मिस्सी आलूद किया, मांग में सिंदूर भरा, दस्तों पा को मेहंदी से रंगीन किया, मुरस्सा कार जेवर कानों में और बाकी मौका व मुनासिबत से तिलाई व नुकरई पहना. बेरंजी थाल में चौमुख आटे की जला कर रखी और कुछ रुपए और मिठाई लेकर छम छम करता तिलिस्म होशरुबा की तरफ चला. देखता क्या है कि अजब शहर अजीम शान आबाद है. सड़कें वहाँ की पुख्ता व हमवार बनी, रियाया वहाँ की जवान व हसीन. दुकानें अशियाए उम्दा से ममलू, दुकान वाली हर एक खूबरू. हर समत महाजबीनों की तरहदारी, नाज व गमज़े की गर्म बाजारी, जुल्फ का सौदा अर्ज़ां, नज़ारा खुद अपने ऊपर नाजा. कहीं सर्राफा खुला तो उसके जवाब में दूसरी तरफ बज़ाज़ा. यह यार यूं ही सैर करता हुआ जब मेले में पहुंचा, तो जहां मजमा नौजवानों का देखता उन्हीं में से होकर निकलता. रात का वक्त ऐसी हसीना, यारों ने जो देखा लगावटें करते हुए साथ हुए. एक ने कहा वाह इतना गुरूर न चाहिए, एक ने आवाज़ा गज़ारे देखा चाहिए ये मुराद भरी कचड़ी कहाँ खुलती है, एक निगाह रे देखा चाहिए ये नक़दा नक़ माली दौलत किसको मिलती है, ज़रा एक निगाह इधर भी, अरे ये दिल हाजिर और जिगर भी. इस तरह का. That was काफी- beautiful though. That was so good, yeah. Hmm. And you could do this. What's the longest you've done like this? हम घंटे की, Of just मतलब that? एक अकेले की अगर की जाए तो हाँ घंटा. यार फवाद, आप पॉडकास्ट शुरू कर लो. पॉडकास्ट मैंने अपना चैनल एक यूट्यूब पे खोला था जिसको कोई नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं. तो आपने ये नहीं किया होगा ना? किया ना, उस पे है मौजूद. पॉडकास्ट के बाद बात करते हैं, इस वाली कुछ कर लेते हैं इंशाल्लाह. ये दिस इज ब्यूटीफुल. दिस इज वंडरफुल. The only concern with theatre is कि in a time, जो मैं पॉडकास्ट के बारे में भी बोल रहा था वैसे आपको, कि in a time where everyone just wants
instant ना बहुत आप मुझे बता दो, मैं पढ़ना नहीं पड़े कुछ, कहीं रिसर्च नहीं करनी पड़े, आप just give it to me, give me the bare bones so I can just go forward. वैसे में theater is something that will require you to turn your phones off, Yes. that will require you to unplug, that will require you to sit there and wonder and ponder and possibly be confused, possibly not get an answer. You know, जैसे अब ये जो ज़बान थी आप जो इस्तेमाल कर रहे थे, a little bit of it I don't understand. So then I have to sit with that confusion. हमारे यहाँ पे ऐसा है कि everything is googled, everything is on your fingertips, everything can just be, you know, we've lost reverence for information. So हमें वो सलीका, वो तमीज़, वो इज़्ज़त ही नहीं रही है इन चीज़ों के लिए जो हमें होनी चाहिए, you know, for a performance. मैं समझता हूँ अच्छी बात है, लोगों को नॉलेज इज एट देयर फिंगर टिप्स, इट इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. No. जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है वो जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक लम्हे को आपको बंद करके अगले की बात सुननी पड़ेगी, वो काम जो है, अब वो काम सिनेमा में भी हो जाता है. सिनेमा हॉल के अंदर जब आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो आपको आम तौर पे अपना मोबाइल वगैरह एटलीस्ट साइलेंट पे करना पड़ता है. नहीं बोला जाता है आपको, बोला जाता है आपको, कई सारे लोग नहीं करते, मगर फिर भी सिनेमा में आप जाके एक फिल्म देखने के लिए बैठ गए हैं, अब आप 3 घंटे बाद ही उठेंगे या 2 घंटे बाद उठेंगे, Right. एज कम्पेयर टू टेलीविजन या Netflix. लैपटॉप नेटफ्लिक्स, जिसमें आप फिल्म देखते ही नहीं है, आप ब्राउज ही करते रहते हैं ऊपर नीचे कितनी देर तक. Yes, सही है dude, ना. yes, तो वो yes. काम सिनेमा में भी हो जाता है, वो काम उस तरह से भी हो जाता है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसका स्पेस थोड़ा कम होता जा रहा है, विच इज़ समथिंग, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर थिएटर कैन रियली हेल्प. Inshallah. Isn't that also because we have, as a society, commitment issues? The pornification of our mind. कि आप बस just go on to the next one, ना? Everything is relegated to a mechanical function. ये हमारी सिर्फ सोसाइटी की तो बात नहीं नहीं, है, वर्ल्ड ओवर हाँ, मुआशरा, generally, इंसान की बात है. हाँ. हाँ है. एक एडिक्शन है ना इसमें एक एडिक्शन है, उस ब्राउजिंग में एक एडिक्शन है. एक पता नहीं किसका मैं देख रहा था, वो इट्स लाइक वो कह रहे थे कि कुछ इट्स ग्रेट टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर डोर्स फॉर यू, मगर नोबडी वांट्स टू लिव इन अ कॉरिडोर एंड वी आर लिविंग इन कॉरिडोर्स, क्योंकि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि किस में जाएं. वही ना. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो अब दूसरा ये भी है कि एक जनरली तो हमारे यहाँ एक वैसे ही है ना कि जो चीज़ आसानी से कंज्यूम हो जाती है, हमारे यहाँ क्या वर्ल्ड ओवर ऐसे ही है, जो चीज़ आसानी से कंज्यूम हो जाती है, जिस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो ज़्यादा देखी जाएगी. फ्रेंड्स ज़्यादा देखा जाएगा. आई एंजॉय फ्रेंड्स एज वेल. Yes, of course. मगर मैं मतलब हर वक्त आप जो है वो बर्गमैन नहीं देख सकते, हर वक्त जो है वो आप नहीं कर सकते जिसमें आपको दिमाग चाहिए. कभी आपको चाहिए होता है कि यार मैं खा रहा हूँ कुछ और साथ में कोई चीज़ चलती रहे जिस पे मुझे दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. But right, you see, but that's the problem. Then you're not paying attention to the food. True. You know, you take away from the experience. I know, I agree, but at times I can focus on my food and I not care about what friends में क्या हो रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा. अगर नहीं भी आया तो भी समझ आ जाएगा क्या हो रहा है. मगर मकसद ये कि कई बार हर वक्त आपको गहरी चीज़ नहीं चाहिए होती, लाइट चीज़ चाहिए होती है. ट्रू, मगर हर वक्त लाइट चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, और कुछ तो आप अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ तो करें. सही. तो वो है एक इशू. क्या करें यार, क्या करें. लोग नहीं पढ़ते, किताब नहीं पढ़ते लोग. तो वो भी इसी वजह से ही है ना कि नहीं पढ़ना, खुद से कुछ रिसर्च नहीं करनी, खुद से कुछ नहीं करना. तो है ज़्यादातर अभी से तो नहीं है, मुझे लगता है हमेशा से, बहुत अरसे से है. अभी शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया है या ज़्यादा दिखने लगा है, वरना तो रहा तो है. एडवर्स इफेक्ट्स इस टेक्नोलॉजी के तो आ ही रहे हैं. हाँ. I suppose I should have asked you this first, but I think this is a good, before we end the podcast, this is a good question for me to ask. How did you get into theatre? ये सवाल मैं अब आके पूछ रहा हूँ. हाँ, एक्चुअली मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था जब मैं 8th ग्रेड में था. Okay, all right. तब से मेरा लिटरेचर में तो इंटरेस्ट था, और उसके बाद फिर ये था कि मैं BSc कर रहा था. Okay. जब नापा का इश्तिहार आया था अखबार में, और उस वक्त तक मेरा फिल्म में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया था. आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर एट दैट टाइम. Okay.
और सब जगह का दुनिया, मतलब मैं फ़रंग खाना फ़रंग गया ईरानी फ़िल्में ख़रीदने के लिए, वो जो कि नहीं मिली वहाँ पे। मतलब अजीब तरह, मतलब उस ज़माने में एक मूवी मैजिक के नाम से एक चैनल आता था, साउथ अफ्रीकन चैनल, जिस पे फ़ॉरेन लैंग्वेज मूवीज़ भी आ जाती थी। तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया था और बहुत मेरा पैशन डेवलप हो गया था फ़िल्म मेकिंग के लिए। तो मैं फ़िल्म मेकिंग करना चाहता था। नापा के इश्तिहार में लिखा हुआ भी था कि वो फ़िल्म मेकिंग सिखाएँगे, लेकिन उन्होंने 3 साल में 3 महीने फ़िल्म मेकिंग सिखाई। तो मैंने थिएटर कर लिया और थिएटर के बाद फिर एक पूरी एक नई दुनिया खुल गई आंखों के सामने। Right, of course. And your family, your parents, how did they respond to this? अच्छा, कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे अब्बा तो खुद कभी एक ज़माने में कुछ शोबिज़ में जाने का शौक़ रखते थे। अच्छा, beautiful. एक ज़माने में उन्होंने पीटीवी पे जो है ख़बरनामे के लिए ऑडिशन भी दिया अरे था। wow, dude, that's awesome. और तो उनकी तरफ से तो मुझे कोई नहीं हुई परेशानी, और अम्मा की तरफ से भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी। उनको लोग लग क्या रहा था कहेंगे? लड़का बिगड़ जाएगा जाके, जो कि बिगड़ गया बाद में जाके। तो बिगड़े आप? हाँ बिल्कुल बिगड़े, क्यों नहीं बिगड़े। मगर बिगड़ने का मतलब ये कि टूट के बनना। बिगड़ने का मतलब ये है कि जनरली जो हमारे यहाँ अच्छे बुरे का, हमारी अक़दार का जो सिलसिला है, उससे थोड़ा बहुत इनहिराफ शुरू हो गया, इख्तिलाफ शुरू हो गया, उससे कुछ चीज़ें बदलना शुरू हो गई, जो कि शायद कोई भी नौजवानी में करता है। सही, ठीक है ना। sure. तो कुछ उस तरह का सिलसिला हुआ, लेकिन बट शी इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड। थोड़ी अरसे में शी वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। तो कोई मुझे ऐसा घर से कोई इशू नहीं था, प्रॉब्लम नहीं That's था। beautiful. It was really fine. Yeah, that's wonderful. And I suppose that that shows, that shines through, एक इस किस्म का अगर support मिले पीछे से, that shines through in your, मैं जो बोल रहा हूँ constantly, I'm giving you all this emotionally charged stuff which but like affects you, but you have such measured responses, such controlled. ऐसा नहीं है, गुस्सा तो होता होगा आपको, लेकिन you're so sustained, you're so contained in you. I think I'm quite blessed in a lot of ways. I'm quite privileged in a lot of ways. Okay. बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अकेडमी में एज अ स्टूडेंट आई वाज क्वाइट प्रिविलेज्ड, बीइंग अ मेल आई एम क्वाइट प्रिविलेज्ड, बीइंग मैं कैसे घराने से ताल्लुक़ रखता था जहाँ कोई परेशानी, मतलब मिडिल क्लास घर था, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं फेस की। तो वो एक प्रिविलेज, वो एक कुशन तो था जो कि आपको मदद करता है। ज़ाहिर है आप परेशानी के दिनों से भी, जब आपको काम नहीं मिल रहा तब भी कुछ ना कुछ करके काम हो रहा होता है, हो जाता है। तो वो इसलिए आई थिंक आई बीन क्वाइट ब्लेस्ड। प्लस मेरे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो आर ऑल्सो क्वाइट सेटिस्फाइड, वो आर ऑल्सो क्वाइट हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग एंड कंटेंट एंड नॉट इन अ रश। Not in a rush. Not in, that's powerful. Not in a rush. Not being in a rush. This has been brilliant, Fawad. So wonderful. I hope you come back on. And I hope you make your movies. I hope, I really, really do. And I hope you do something with theatre. You and everyone else who wants to. Because people like me, they want what you're saying, you know, they want to buy what you're selling. लेकिन ये है कि उनको आप कैसे लेके आओगे वहाँ तक, वो एक मसला है ना। Yeah, true. हाँ, एक मसला सही बात है। But plug your YouTube please and your Instagram. Instagram भी आप public है भाई। हाँ। So your Instagram is Fawad Khan. ऐसे नहीं करो please. I think Fawad Khan _ or something. I don't know the exact handle. चलो फिर मैं I don't remember it. मैं tag मेरा अपना तो फवाद खान लिखा हुआ उधर, लेकिन शायद it's just _ or _ something. ठीक है, टैग कर देंगे। और YouTube? YouTube भी फवाद खान के ही उसमें नाम से है, लेकिन कोई ऑफिशियली मैंने कुछ उसको नहीं, दास्तान गो के नाम से एक्चुअली। दास्तान हमारे गो, ग्रुप का जो नाम था दास्तान गो। दास्तान गो, beautiful. You can do a lot with that. But anyways, wonderful. Fawad Khan, Qazi Akbar. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.